बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अरीमा मॉडल। ठीक है, अरीमा मॉडल जैसे आपको पता ही है, AR ऑटो रिग्रेसिव, MA मूविंग एवरेज। तो ये आई क्या है, ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड ये किस सेंस में आया है? AR का तो हमें पता है कि वो अपने ही लैग वैल्यू पे डिपेंड करता है, MA का हमें पता है वो एरर की लैग वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, कि जब डाटा में हमारे ट्रेंड भी, सीरीज में हमारे ट्रेंड भी हो, तो उस ट्रेंड को कैसे ख़त्म करना है। हमारा डाटा नॉन स्टेशनरी डाटा है, उसको स्टेशनरी कैसे बनाना है। तो स्टेशनरी बनाने के लिए आपको पता है फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं या बाजू का सेकंड डिफरेंस लेना पड़ता है। तो ये आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, डिफरेंस लेना। ठीक है, नाउ व्हाई वी नीड अरीमा मॉडल्स इफ वी हैव आर नॉन स्टेशनरी सीरीज। अगर हमारे पास देखें स्टेशनरी सीरीज तो हम कंसीडर करते हैं ना कि स्टेशनरी सीरीज है और हम आर्मा अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी हो। तो फिर पहले तो हमने उसको स्टेशनरी बनाना है। तो जब स्टेशनरी बनाएंगे तो फिर वो आर्मा नहीं अरीमा बन जाएगा। We have a non-stationary series, then before apply ARMA we first convert our data into stationary series. How we can convert it into stationary series? ठीक है, अब stationary series में कैसे convert करना है डाटा को? We take first difference of xt, then we come with yt इज इक्वल्स टू xt माइनस xt माइनस 1। अब ये सारी वही बातें कि स्टेशनरी कैसे बनाया जाए, ये हम स्टेशनरी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर है दोबारा से कॉन्सेप्ट आया तो लिखा गया है। सो दिस इज़ अ स्टेशनरी सीरीज एंड समटाइम्स still it is not a stationary series, so we take second difference which is called zt. अब zt yt का second difference होगा। yt xt का डिफरेंस था ना, तो अब zt क्या है, yt का डिफरेंस, yt माइनस yt माइनस 1। और यहाँ पे yt की जगह पे ये इसकी वैल्यू पुट की xt माइनस xt माइनस 1, और yt माइनस 1 की जगह इसका हमने पुट किया। उसके बाद देखें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ वी हैव अ स्टेशनरी सीरीज देन वी से स्टेशनरी ऑन लेवल। ठीक है, अगर ऑलरेडी स्टेशनरी है डाटा हमारी सीरीज, if we take first difference and make the series stationary then we say stationary at first difference। ठीक है, ये इसका बोलने का ये डिफरेंट तरीका होगा। we now we use yt in the model instead of xt। ठीक है, हम अब yt की जगह xt यूज़ करेंगे जी। फॉर एग्जांपल अरीमा मॉडल है, देखें पहले तो आर्मा था ना PQ, अब यहाँ पे ये सेंटर में D आ गया है। कितने डिफरेंस लिए हैं, आई स्टैंड फॉर डिफरेंस, कितने डिफरेंस लिए हैं। तो ऑटो रिग्रेसिव, इसका नाम है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, अरीमा PDQ इसका है पैरामीटर। अब इसका ये मॉडल है, देखिए ये मॉडल कैसे बना। आर्मा का मॉडल ये था ना, सॉरी ऑटो रिग्रेसिव का 1 माइनस समीशन अल्फा आई बी पावर आई, और ये था ना ये वाला, ये तो आपको पता ही है ये AR का मॉडल है। और ये चीज़ एक नई है। ठीक है, ये पहले नहीं थी ये वाली, और ये भी पहले ही थी। ये AR मॉडल है और ये MA मॉडल है, कि जिसमें ये वाला हमारा यूज़ हुआ था। ये आपको पता है, आप MA मॉडल खोल के देखें। और ये जो फैक्टर है ना, ये ऐड हो गया, ये इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अब ये कैसे ऐड हुआ है ये ज़रा देखते हैं कि 1 माइनस बी कैसे आया है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस लिया हुआ है। डी स्टैंड्स फॉर, इट मीन्स दैट वी टेक डिफरेंस हाउ मैनी टाइम्स, यानी कि डी पावर में आ रहा है कि कितनी दफ़ा डिफरेंस लिया, वो उसकी पावर में लिख देंगे। ठीक है, ये एक मॉडल है, मॉडल की जनरल फॉर्म है। आल्सो 1 माइनस, अब देखें इसको ही दोबारा लिखा गया। अब जब xt के साथ ये था तो ठीक था। अगर इसको हमने xt की जगह yt में कन्वर्ट करना, फिर इस पूरे को हम yt की जगह लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस बी डी, फिर हम नहीं लिखेंगे जस्ट yd शो कर रहा है, yt शो कर रहा है कि ये हमारी इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हुई है, डिफरेंस ले चुके हैं इस पर। सो इनके मॉडल हमारे पास ये आ गया। सो PDQ ऑर्डर ऑफ अरीमा मॉडल। ठीक है, ये अरीमा मॉडल का ऑर्डर है। अब आपके पास डिफरेंट दिखाती हूँ कि अरीमा 100, अब ये 1 स्टैंड्स फॉर P D एंड Q। अब इसमें जस्ट P एप्लीकेबल है ना, बाकी तो 0 है। P किसका था,
AR का था, तो जस्ट ये AR1 का मॉडल के बराबर है। चेक कर लेते हैं। अब इस जनरल इक्वेशन में, इस जनरल जो मॉडल था इसमें AI है ना, ये 1 हो गया, तो A1 आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा 1 B ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, और उसके अलावा यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ज़ीरो ना, पावर ज़ीरो, 1 माइनस बी पावर ज़ीरो, डी की जगह ज़ीरो आ गया, तो ये पूरा का पूरा 1 हो गया, ये पूरा का पूरा 1 हो गया। एक्स टी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी जब ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया तो 1 माइनस ज़ीरो यानी कि ख़त्म, तो ई टी जस्ट आ गया, ठीक है। तो ये मॉडल क्या है, बिल्कुल स्टार्ट पे चल जाएंगे। तो ए आर मॉडल हमारा बन गया है 1 माइनस अल्फ़ा 1 बी, सो इट इज़ अ स्टेशनरी सीरीज़, ठीक है। अब आपको आई होप समझ आ गई है कि ये इस पे अरीमा हमने अप्लाई किया, यानी कि इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, तो इसको ये अब बन चुका है स्टेशनरी सीरीज़। इफ़ देर इज़ सम वैल्यू ऑफ डी देन इट इज़ अ नॉन स्टेशनरी सीरीज़। अगर डी की कोई वैल्यू हमने दी होती तो इट मीन्स वो नॉन स्टेशनरी सीरीज़ थी, जिसको हमने खुद स्टेशनरी बनाया, तो उसमें अरीमा मॉडल यानी कि आई का रोल है उसमें, ठीक है। अब अरीमा 110 किसके बराबर होगा, अरी ARI 11 के, क्योंकि इसमें ये वाला फैक्टर क्यू फैक्टर ज़ीरो है, यानी कि एम ए वाला ज़ीरो है, तो ये ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड है। अब इसका क्या मॉडल होगा, AR का होगा 1 माइनस अल्फ़ा 1 है, ये 1 पैरामीटर है, तो 1 माइनस अल्फ़ा 1 बी, और ये डिफरेंस 1 है तो 1 माइनस बी एक्स टी इज इक्वल्स टू ई टी। It might be that at first difference still series is नॉट स्टेशनरी, यानी कि एक फर्स्ट डिफरेंस ले लें फिर भी सीरीज हमारी स्टेशनरी ना हो। फॉर एग्जांपल एक्स टी नॉन स्टेशनरी, टेक फर्स्ट डिफरेंस, तो वाई टी आ जाएगा एक्स टी माइनस 1। अब एक्स टी माइनस 1 की जगह हम बी एक्स टी लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस बी कॉमन निकालेंगे एक्स टी, यानी कि वाई टी बराबर होता है 1 माइनस बी एक्स टी। तो यही तो हमने अपने मॉडल में पुट किया है, देखें इधर, ठीक है, 1 माइनस बी एक्स टी, यानी कि पहला जब डिफरेंस लिया। और सेकंड डिफरेंस के टाइम जेड टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस 1, इसको ओपन किया, यहाँ पे इसको ओपन किया, जस्ट इनको ये देखें सॉल्व किया, जेड टी इसके बराबर आ गया। अब ये देखें नेक्स्ट, ये और इसको पावर में किया गया, तो ये अब देखें डी की जगह 2 आ गया, यानी कि ये सेकंड डिफरेंस, जेड टी क्या है, सेकंड डिफरेंस। सो इन दिस द पावर द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 2, सो सेकंड डिफरेंस। अभी देखें अरीमा 2 to 1, अरीमा 2 to 1 में क्या होगा, यानी कि 2 यानी कि पी 2 है, तो यानी कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इसमें, और ये डिफरेंस भी 2 है, तो पावर में डी की जगह 2, 1 माइनस बी पावर में 2, और 1 है तो 1 माइनस बीटा 1 बी, ठीक है। अब इसमें यानी कि जो क्यू का है पैरामीटर वो 1 है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया सारे को, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को ओपन किए हैं, और फिर एक्स टी को इन सब के साथ, एक्स टी को इसके साथ, एक्स टी जब बी के साथ ऑपरेट होगा तो एक्स टी माइनस 1, एक्स टी जब बी स्क्वायर के साथ ऑपरेट होगा तो एक्स टी माइनस 2, इधर एक्स टी माइनस 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये हमारा पूरा मॉडल खुल गया, ठीक है। अब आप डिफरेंट मॉडल खुद से ट्राई कर सकते हैं, पेपर में कोई सा भी मॉडल आपको बनाने का आ सकता है, कि अरीमा जैसे ये अरीमा मॉडल 011 के लिए आप ट्राई करें खुद से, अरीमा 111 के लिए खुद से ट्राई करें, जिस तरह ये यहाँ पे बनाया गया ना, खुद से मॉडल बनाया गया। इसके अलावा भी डिफरेंट मॉडल्स आप एक्सरसाइज से देख के तो ट्राई करें कि ये किस तरह से हो सकते हैं। जी, यहाँ तक ये हमारा हो गया अरीमा मॉडल ख़त्म। नाउ द टर्न इज़ सरीमा मॉडल। सरीमा मॉडल में हमारे पास क्या फैक्टर नया आ गया है, सीजनल ऑटो रिग्रेसिव, का नाम है सीजनल ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज सरीमा मॉडल, PDQ। और यहाँ पे PDQ की तो आपको समझ आ गई। अब कैपिटल P, कैपिटल D, कैपिटल Q, ये हमारे पास S, तो ये मॉडल हमारे पास बन गया है सरीमा। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा फिगर पहले दिखा देती हूँ, देखें ये फिगर, अब इसमें एक ग्राफ बना हुआ है, ये इस डाटा में हमारा सरीमा मॉडल अप्लाई होता है,
ठीक है, कैसे पता चला? हम थोड़ा चेक कर सकते हैं कि देखें इसमें सीज़न, आप देखें सीज़न बिहेवियर शो हो रहा है हर साल के बाद। ये देख रहे हैं, ये शेप, ये एक डब्ल्यू का पैटर्न आपको नज़र आएगा, इसमें भी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये सीज़न का बिहेवियर शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा AR मॉडल इनके ऑटो रिग्रेसिव अपनी से पिछली वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, MA इनके एरर वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है फॉरकास्टिंग, और इंटीग्रेटेड भी है कि इस पे नॉन स्टेशनरी सीरीज़ थी तो उसको स्टेशनरी भी बनाया। तो ये सरीमा का चेक है, कह लेंगे इस मॉडल में कि इसमें एक सरीमा की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब इसमें देखें ये मॉडल सरीमा का जनरल मॉडल। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा। अब इसमें ये देखें काफ़ी ज़्यादा जिसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते थे ना, अब इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें क्या आ गई हैं, ये डिस्कस करते हैं। देखें ये ऑटो रिग्रेसिव, ये वाली ये चीज़ क्या थी? ऑटो रिग्रेसिव 5p b इज इक्वल्स टू, ये आपको पता है सारा। मूविंग एवरेज का क्या है? ये, और इसके अलावा ये हमारे पास सारा आ गया मूविंग एवरेज का। आपको पता ही है मूविंग एवरेज का बीटा, ये अल्फा 1 से है और ये बीटा 1 से है। सीजनल ऑटो कोर, ये ऑटो रिग्रेसिव है, ये है सीजनल ऑटो रिग्रेसिव। इसमें हम क्या करेंगे, होगा ये फाई ही, लेकिन ये इसका नोटेशन डिफरेंट यूज़ हो रही है, डिफरेंट कह लेंगे उसमें है लेटर में, और है फाई ही लेकिन डिफरेंट लेटर में है, थोड़ा बोल्ड कह लें। और बी के पावर में एस, यहाँ पे पावर में एस नहीं था, यहाँ पे जब सीजनल आया तो पावर में एस। अब जितने भी यहाँ पे, वहाँ पे अल्फ़ा 1 यूज़ होता था, यहाँ पे फाई 1, फाई 2 सो ऑन फाई पी, और पावर में बी की पावर में एस 2s सो ऑन पी एस। ये सीजनल ऑटो रिग्रेसिव। ठीक है, आगे सीजनल मूविंग एवरेज कैसे आएगा, यानी कि ये मूविंग एवरेज है ना, तो सीजनल मूविंग एवरेज कैसे आएगा? थीटा, ये थीटा है ना, तो ये थोड़ा सा कह लें कि डिफरेंट थीटा इसकी नोटेशन है, थोड़ा अंदर इस तरह से कर्व सा बनाया हुआ है, बी की पावर एस, और यही सारे थीटा। अब ये देखें थोड़ा सा ना ऐसे अंदर कर्व सा बनाया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट आपने इसको थीटा को रखना है उससे। 1 2 सो ऑन क्यू, और ये कैपिटल क्यू तक, ये देखें कैपिटल पी तक गया, ये कैपिटल क्यू तक गया, और इसकी पावर में एस 2s एंड सो ऑन क्यू एस। अब देखें 1 माइनस बी डी, ये क्या है पावर में, ये टू मेक सीरीज स्टेशनरी, और जब पावर में बी एस और पावर में कैपिटल डी आ जाएगा तो सीजनल मेक सीरीज स्टेशनरी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रही है, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है, ये जस्ट इनकी नोटेशंस को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखें ये ऑटो रिग्रेसिव, साथ उसके सीजनल भी ऑटो रिग्रेसिव, इनके पावर में एस, और ये कैपिटल, ये स्मॉल पी है, कैपिटल पी है, और ये फाई की एक कैपिटल नोटेशन। 1 माइनस बी की पावर डी, ये वही इंटीग्रेटेड जो हमने अरीमा में पढ़ा है, उसी का सीजनल फैक्टर, बी की पावर एस, डी स्मॉल डी है तो ये कैपिटल डी है। और यहाँ पे अब देखें ये तो सिंपल वही MA मॉडल है ना, थीटा क्यू, तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट थीटा लिखे ना, साथ कैपिटल क्यू और बी की पावर एस ET, यानी कि इन सब के सीजनल फैक्टर इसमें ऐड हो गए। तो ये हमारे पास बन गया है सरीमा। इफ़ देयर इज सीजनैलिटी इन द डाटा देन वी यूज सरीमा मॉडल। अब देखें सिंपल ऑटो रिग्रेसिव ARP का मॉडल ये होता था ना, 5p b xt इज इक्वल टू ET। मूविंग एवरेज का ये होता था, आपको याद ही होगा, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज यानी कि आर्मा PQ का, इन दोनों का मिक्सचर ये है। इंटीग्रेटेड में क्या है, 5p b 1 माइनस b पावर d xt। अब ये इसमें इंटीग्रेटेड टर्म आ गई है। और सीजनल ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज यानी कि सरीमा कैसे आएगी, ये मॉडल बन गया। उन्हीं सब के साथ उनका कह लें कि सीजनल फैक्टर ऐड हो गया जी। अब इसमें लास्ट हमारे पास ये है सरीमा का। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं ना कि सरीमा का कितने पैरामीटर वाला मॉडल बेस्ट है, तो हम वो पैरामीटर्स डालेंगे और उनकी एक वैल्यू निकलेगी AIC, जो कि है अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया, वो एक कॉलम पूरा बन गया।
तो जिसकी अकाइक इन्फॉर्मेशन सबसे मिनिमम होगी ना जिस मॉडल की, वो हमारा बेस्ट मॉडल होगा फॉर सिलेक्शन सरीमा. विच मॉडल हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ AIC, दैट इज़ बेस्ट मॉडल. Try to make different models of Sarima, PDQ, कैपिटल PDQS. ये S स्टैंड्स फॉर सीज़न कि कितने ईयर में सीज़न है. जैसे ईयर में कितने सीज़न है, 1 2 3 4. ये देखें ना, ये तो इधर है ना डॉट, 1 2 3 4, यानी कि 4 का बिहेवियर है, 4 का सीज़न है इसमें. ये S में वो वैल्यू होगी. तो ये सब में 4 आ रहा है, ये सीज़न की शो कर रहे हैं. तो आई होप आपको समझ आ गई है. यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, अरीमा मॉडल, सरीमा मॉडल. ओके, अल्लाह हाफिज़.